महाकुंभ स्नान में सारी व्यवस्था झोंकने के बाद भी इस तरह का हादसा क्यों हुआ? 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते जनता परेशान क्यों हो रही थी? क्या इसी व्यवस्था के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए? महाकुंभ में भगदड़, आखिर तैयारियों में कहां कमी रह गई? इन सवालों के जवाब कौन देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। प्रयागराज में 144 साल बाद लग रहे महाकुंभ को भी इतनी तैयारियों के बाद भी दुखद हादसे से बचाया नहीं जा सका। संगम तट पर बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए पहुंची थी। देर रात संगम नोच पर भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहने को तो महाकुंभ में भगदड़ मचती ही है। जहां करोड़ों लोग जुटेंगे तो हादसे तो होंगे ही। बहुत आसान है ये बात कहना। भारत की जनता वैसे भी नियति को मानती रही है। बहुत से लोग यह भी मानकर चल सकते हैं कि महाकुंभ में मौत होना सौभाग्य की बात है, पर यह धर्म भीरुता ही कहा जा सकता है। जीवन अमूल्य निधि है। सरकार का कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा किसी भी कीमत पर करे। आश्चर्य यह है कि दुर्घटना को बीते कुछ ही समय हुआ है, पर प्रशासन ने अब तक हताहतों की संख्या के बारे में कोई बात ठीक से नहीं की। हाँ, योगी जी का एक वीडियो आया है जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 30 लोगों की मृत्यु और 90 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सवाल तो खूब उठ रहे हैं और आगे अभी और उठेंगे भी, पर देश और सरकार के ऊपर जो धब्बा लगा है वो जल्दी मिटाया नहीं जा सकेगा। आखिर क्या कारण रहे कि 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार लोगों की जान बचाने में सफल नहीं हो सकी? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। 3 दिन पहले की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल तो थी, तो आर्मी सरकार ने क्यों नहीं बुलाई? जिस तरह पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, प्रशासन भीड़ को संभाल नहीं पा रहा था, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई? लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि बस किसी तरह से मेला सकुशल निपट जाए। प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव कई दिन से फूले हुए थे। कई पत्रकारों ने ऐसे ट्वीट किए कि जिसका मतलब था कि अब मेला क्षेत्र भगवान भरोसे है। क्या लाखों लोगों का जीवन इस तरह भगवान भरोसे छोड़ा जाता है? 3 दिन पहले से ही पता चल गया था कि मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ आ रही है जो संभाले नहीं संभलने वाली, तो क्यों नहीं आर्मी के जिम्मे मेले को सौंप दिया गया? क्या कोई भी प्रशासन करोड़ों की संख्या को संभाल सकता है? जो लोग कुंभ स्नान कर लौटे हैं वे बताते हैं कि लगभग 10 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अधिकारी भी आदमी हैं, वो लगातार 1.5 महीने दिन रात मेहनत नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेले को राजनीतिक इवेंट क्यों बनाया गया? कुंभ के धार्मिक पर्व की जगह राजनीतिक इवेंट में उसे बदलना भी भारी पड़ गया। कभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक कर रही है तो कभी देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। पीएम की भी विजिट होने वाली है। जाहिर है कि प्रशासन का पूरा ध्यान उनकी सुरक्षा में लग जाता है। जब एक पार्टी करती है तो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी पब्लिक में दिखाना जरूरी हो जाता है। इस तरह मेले पर राजनीति भी होने लगी। मीडिया प्रशासन का काम जनता के लिए सुविधा जुटाना होता है, पर लेकिन सभी वीआईपी की कवरेज में जुट गए। अखबारों और चैनलों से ही समस्याओं की खबरें नहीं गायब थी, बल्कि यूट्यूबर भी आध्यात्म में डूबे नजर आए। वेरी वीआईपी कल्चर भी भारी पड़ गया। स्नान में सारी व्यवस्था झोंकने के बाद भी इस तरह का हादसा क्यों हुआ? 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते जाना, जनता परेशान हो जाती है। ग्लोबल कुंभ के चक्कर में देश में लाखों लोग वीआईपी बन रहे थे। केवल सरकार और प्रशासन ही वीआईपी नहीं थे, पूरे देश में वीआईपी पास लेने की होड़ थी। स्थानीय जिले स्तर के नेता वीआईपी पास के लिए महाकुंभ में पहुंच रहे थे। ये जांच होनी चाहिए थी कि इतने बड़े लेवल पर वीआईपी पास कहां से जारी हो रहे हैं। हालात यह हो गई थी कि कुंभ एरिया
एरिया में वीआईपी कारों को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। केवल वीवीआईपी लोगों के लिए आसानी थी। 30 पीपा पुल बने, लेकिन लोगों के लिए केवल 2 ही उपलब्ध। क्यों? महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भर चुका था। प्रयागराज की सड़कों पर ही नहीं, आसपास के शहर काशी, लखनऊ, अयोध्या सभी जगहों पर लोगों का रेला लगा हुआ था। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। संगम नोच पर भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सभी पार्टून पुलों को बंद कर रखा था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विकास प्राधिकरण ने 30 पीपा पुलों में से केवल 3 को ही खोल रखा है। श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर आक्रोश है कि 8 से 10 किलोमीटर तक चलकर संगम पहुंचने के बाद उन्हें लौटा दिया जा रहा था। झुंसी से अरैल साइड जाने के लिए केवल 27 नंबर का पीपा पुल ही खोला गया था। इसी तरह झुंसी से संगम की ओर जाने के लिए केवल 15 व 16 नंबर का ही पीपा पुल खोला गया था। जाहिर है कि ये इसलिए किया गया होगा कि लोग संगम नोच तक न पहुँचे, पर हुआ इसका उल्टा। लोग पैदल चलकर थक गए और गुस्से में आकर पुलिस से भिड़ने लगे। सोमवार को पीपा पुल नंबर 7 पर न जाने देने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ कर डाली। इसका बवाल का वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। अगर पीपा पुल सभी खुले रहते तो लोग जहां मिलता वहीं स्नान करके वापस चले जाते। शायद समझने में भूल हुई। आखिरकार कहां खर्च हो गए 7,500 करोड़ रुपए? 7,500 करोड़। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ 2025 में करीब 7,500 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए 5,435.68 करोड़ रुपए का बजट रखा था। वहीं केंद्र सरकार ने इस आयोजन के लिए 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इतने रुपए में तो 40 करोड़ लोगों को टेंट में सुलाया जा सकता था। इतना खर्च करके तो हर तीर्थयात्री की मैपिंग की जा सकती थी। हर तीर्थयात्री को बारकोड वाले पास टाइम के साथ मेला क्षेत्र में एंटर करने और स्नान के बाद बाहर करने की व्यवस्था हो सकती थी। पूरी व्यवस्था दशकों पुराने तौर तरीके से ही संचालित हो रही थी। केवल कच्ची सड़कें, पीपा पुल, 24 घंटे चलने वाले भंडारे आदि पर इतना रुपया कैसे खर्च हो गया? उत्तराखंड तक में 4 धाम यात्रा के दौरान हर यात्री का रजिस्ट्रेशन होता है। कुंभ में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यही बातें, यही कमियां रह गई हैं और भी बहुत कमियां होंगी, जिसके कारण महाकुंभ की भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका और न होने वाला हादसा हो गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खोलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।